Hello students, welcome to my YouTube channel Basics of Physics with Sir JK। आज का लेक्चर होगा हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर। देखें बेटा, हीट कैपेसिटी की जो मीनिंग है वो है गर्मी जज़्ब करने की सलाहियत। किसी भी बॉडी में कितनी सलाहियत है गर्मी को एब्जॉर्ब करने के लिए, जज़्ब करने के लिए, उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, बढ़ा देना टेम्परेचर को बाय यूनिट डिग्री, 1 सेल्सियस और 1 केल्विन। इसका फार्मूला मैंने लिखा है C इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। डेल्टा Q का यूनिट जूल्स और टेम्परेचर केल्विन में और सेल्सियस में। हम केल्विन और सेल्सियस लिख सकते हैं क्योंकि इनकी डिविएंस बराबर हैं, हम फ़ारेनहाइट नहीं लिख सकते। ओके। हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस एंड नेचर ऑफ मटेरियल। दो चीज़ों पर इन्हिसार करती है, डिपेंड करती है, एक मास पर और दूसरा नेचर पर। देखें, अगर नेचर सेम है तो ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी हीट कैपेसिटी। आप 5 kg पानी गर्म करने के लिए थोड़ी हीट रिक्वायर्ड करते हैं, इसके बरक्स अगर आपके पास 15 kg पानी को गर्म करना होगा तो हीट भी ज़्यादा दरकार होगी। इसका मतलब ये है कि जितना मास बढ़ जाएगा उतनी हीट ज़्यादा दरकार होगी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर राइज करने के लिए। ठीक है। और अगर मास सेम है तो ये नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पानी की हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है और इसके बरक्स मर्क्यूरी की बिल्कुल कम है। आप मर्क्यूरी को भी धूप में रखें और पानी को भी, तो पानी बहुत देर से गर्म होगा। इसके अपोजिट कंट्ररी मर्क्यूरी बहुत ही कम समय में, कम टाइम में टेम्परेचर अपना चेंज कर जाएगी। ठीक है। और डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी क्या है? सेम है, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की है वैसे ही एंट्रोपी की है, वैसे ही डायमेंशन है हीट कैपेसिटी की। ठीक है। इसकी डायमेंशन मैं लिख देता हूँ, m L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर K इनवर्स। ठीक है। ये डायमेंशन है किसकी? हीट कैपेसिटी की। उसके बाद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री ऑफ टेम्परेचर, मीन्स 1 सेल्सियस और 1 केल्विन, 1 सेल्सियस डिग्री और 1 केल्विन। इसका फार्मूला लिखा है C इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T। आप कह सकते हैं हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका SI यूनिट है जूल्स पर kg पर केल्विन इनवर्स और जूल्स पर kg पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है? वाटर की है। मीन्स इसका मकसद ये है कि अगर टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना है ना वाटर का, तो आपको 4200 जूल्स दरकार होंगे हीट के 1 सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और आप ये दूसरा पॉइंट में लिखा है MCQ पॉइंट, इन स्पेसिफिक हीट स्टेट ऑफ बॉडी रिमेन्स सेम। स्टेट चेंज नहीं होती, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। और इसके अपोजिट में लेटेंट हीट में टेम्परेचर सेम रहता है, स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नेचर पर डिपेंड करती है क्योंकि मास हमें मिला हुआ होता है, जबकि हीट कैपेसिटी दोनों पर डिपेंड करती है। मैंने कुछ लिखे हैं सिल्वर की, आयरन की, कॉपर की, मर्क्यूरी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर kg पर केल्विन इनवर्स में। ये kg इनवर्स है। ठीक है। अच्छा, सबसे कम आप देख रहे हैं मर्क्यूरी की और इनमें सबसे ज़्यादा कॉपर की,
उससे ज़्यादा आयरन की, ठीक है, और सबसे ज़्यादा वाटर की, ठीक। अब हम पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। जो मैंने हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ाई मैंने आपको अभी, वो थी सॉलिड्स और लिक्विड्स की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गैसेस की स्पेसिफिक हीट। तो थोड़ा मैंने रद्दो बदल कर दिया है, जहाँ पर मैंने केजी लिखा था वहाँ पर मैंने मोल लिख दिया है बस। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। और मोलर स्पेसिफिक हीट को आप कह सकते हैं ये प्रोडक्ट है किसकी, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की और दूसरा मॉलिक्यूलर मास की। देखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी इनटू मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला क्या है, मास इन ग्राम्स, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। एम एम से कट गया तो क्या फार्मूला बचा, डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी। तो ऐसा यूनिट क्या होगा मोलर स्पेसिफिक हीट का, जूल्स पर मोल पर केल्विन, ठीक है। आप कह सकते हो जूल्स पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये एनालॉगस टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आर के, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका यूनिट भी सेम ही होगा। मोलर स्पेसिफिक हीट इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप गैस को एक्सपैंड होने दे रहे हैं कि नहीं। अगरचे कि गैस एक्सपैंड हो रही है तो मोलर स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी। अगर आपने सिलेंडर का पिस्टन फिक्स रखा हुआ है तो मोलर स्पेसिफिक हीट कम होगी। इसी बिना पर आप कह सकते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट के दो टाइप्स हैं, एक मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो Cp हमेशा ग्रेटर होता है Cv से। Cp में क्या होता है, जो भी हीट सप्लाई होती है ना किसी भी सिस्टम को, थर्मोडायनामिक सिस्टम को, वो कन्वर्ट हो जाती है वर्क प्लस इंटर एनर्जी में। और Cv में क्योंकि वर्क होता भी नहीं है, पिस्टन फिक्स होता है, तो सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इंटर एनर्जी को राइज करने में। मींस इंटर एनर्जी जल्दी राइज हो जाएगी तो टेम्परेचर भी जल्दी राइज हो जाएगा। मींस इसका मकसद ये होगा कि स्पेसिफिक हीट कम हो जाएगी। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करेंगे और फर्स्ट लॉ को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।